समारोह को बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर अंसारी सर से निवेदन करता हूं। निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में जो निरंतर विस्तार हुआ है और उस विकास की दौड़ में मनासा सबसे आगे है। कोई भी नया काम आता है सबसे पहले मनासा से शुरू होता है। ऐसा एक ऊपर भी कल्चर डेवलप हो रहा है कि जो भी काम करो मनासा में शुरू करो। जैसा भी एसडीएम साहब बता रहे थे तो वास्तव में सही बात है कि 100 बेड के हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल ब्लॉक स्तर पे ऐसा कहीं नहीं है। जैसे 20 करोड़ की बिल्डिंग हमारे को मिली, जितना बड़ा सेटअप यहाँ आ रहा है। नीमच की बिल्डिंग भी इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा बिल्डिंग हमारे यहाँ बन रहा है। ये जो बिल्डिंग आई है ये लैब इक्विपमेंट्स का हिसाब से आई है, पूरा लैब के हिसाब से पूरा सेटअप है, पर हम इसमें अपनी सारी व्यवस्थाएं भी शिफ्ट कर सकते हैं। डायलिसिस का सेंटर भी हम बना लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो और यहाँ डेवलप कर लेंगे। लेकिन लोगों को भागना नहीं पड़े नीमच, उदयपुर। मेरी ये सोच है कि मनासा में वो सारी सुविधाएं मिलना चाहिए कि पेशेंट को सीधा बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ उसको सुविधाएं मिल जाए, जरूरी हो तो बाहर जाए। और निश्चित रूप से इस लक्ष्य में हम सफल भी हैं। इस हॉस्पिटल की दीन दशा आप सबने देखी, कितने वर्षों से आप सब लोग देख रहे हैं। एक समय था जब यहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो जाता था। यहाँ जब भी आते कर्मचारी शिकायत करते, डॉक्टर शिकायत करते, स्टाफ शिकायत करता, पब्लिक शिकायत करती। फिर व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी? अब ऐसा क्या घटा कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई? न डॉक्टर्स की कंप्लेंट है, न पेशेंट की कंप्लेंट है, न कर्मचारियों की कंप्लेंट है, सब कुछ है। व्यवस्था करना इच्छा शक्ति की बात है। कचरा हम ही करते हैं और सफाई जब हम कर लेते हैं तो संतुष्टि हो जाती है। कचरा हमने खूब किया पर हमने सफाई कब करी? और जब सफाई की तरफ ध्यान गया तो सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे ठीक हो गई। तो व्यवस्था बिगाड़ते भी हम ही हैं, अनुशासन बिगाड़ते हम हैं। किसी चीज में देरी हो सकती है लेकिन 24 घंटे सर्विस और कोई दे रहा है क्या? कोई नहीं दे रहा। कम से कम इस हॉस्पिटल में 24 घंटे सर्विस मिल रही। डिलीवरीज का स्टाफ भी बैठा है। डिलीवरीज की जो हमारी बहनें, माताएं, गर्भवती आती महिलाएं, उनसे आप रिपोर्ट लें। इतनी डिलीवरीज कि नीमच में आपका जिला अस्पताल में इतनी डिलीवरीज नहीं होती जितनी मनासा में होती है। क्या कारण? क्योंकि यहां सुविधाएं मिल रही हैं उनको। यहां फालतू पैसा नहीं लग रहा है किसी पेशेंट का, यहाँ किसी को अन्यथा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। और यहाँ बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ हमारा पूरा स्टाफ काम कर रहा है। छोटी मोटी शिकायतें आती रहती है, उनका निराकरण भी होता है, सारी बातें हैं। लेकिन ओवरऑल अगर व्यवस्था देखें कि तो आज डिलीवरी कराने जाओ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो समझ में आएगी कि डिलीवरी पे होता क्या है। 50-60 हजार 75 हजार रुपये मामूली बात है और वो सीजर अलग कर देते हैं। लेकिन यहाँ कोशिश होती है कि नॉर्मल डिलीवरीज हो। ये एक्सपर्ट स्टाफ का काम है जो हमेशा नॉर्मल डिलीवरी कराने में इतना एक्सपर्ट हो गया है कि वो सारी समस्याएं भी समझ लेती है और उसकी डिलीवरी भी नॉर्मल करा देती है। कितना बड़ा डिफरेंस है। नुकसान भी नहीं हुआ, पैसा भी नहीं लगा और काम अच्छा हुआ। तो ये अंतर दिखना चाहिए। अब डायलिसिस की जो मशीन हमारे यहाँ लगी, मशीनें हमारे यहाँ सिस्टम लगे, जो टूल्स लगे हैं सबसे एडवांस टूल्स लगे हैं, सबसे एडवांस हमारे इक्विपमेंट्स हैं। हमारी लैब के एनालाइजर्स आप देखें सबसे एडवांस लगे, यहाँ से इंदौर तक के ले जाए नहीं मिलेंगे आपको। तो जब इतनी आपको वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यहाँ मिलना शुरू हो गई तो छोटी मोटी कमी हो सकती है। और उसमें जो लोग आते हैं, दिनेश भी ये गलत की ना, ठीक है परिवर्तन है कि नहीं? एक बार दिनेश जी के नाम से ताली बजाने सोचते सबसे ज्यादा चिंतित रहते थे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, लेकिन अब ये भी खुश हैं कि व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई है। तो व्यवस्था तो भैया सुधारते ही सुधरेगी है। मेरे पास जादू का डंडा नहीं कि एक दिन में सुधार दूं, पर काफी हद तक मैं अपने लक्ष्य में सफल हूं। आज यहाँ नई नई सुविधाएं आ रही है, नई नई व्यवस्थाएं बढ़ रही है। 100 बेड हॉस्पिटल बनने के बाद आप चिंता नहीं करें, यह हॉस्पिटल हमारा बंद नहीं हो जाएगा। ये स्वास्थ्य केंद्र चालू रहेगा और यहीं से पेशेंट रेफर होंगे, जरूरत पड़ेगी तो वहाँ एडमिट करेंगे, तो यहाँ का अस्पताल तो चालू रहेगा। और मैटरनिटी के लिए तो यही हॉस्पिटल रहेगा हमारा स्पेसिफाइड, ताकि
हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, किसी को भी यहाँ दिक्कत नहीं आए। और उसके बाद अभी तो इस हॉस्पिटल को सीमा बहुत अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ। मेरा प्लान बिल्कुल डिफरेंट है। इतना ऑटोमेशन करेंगे इस हॉस्पिटल का, आपको लगेगा कि आप कहीं बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल में आए। मैं इस हॉस्पिटल को उस लेवल पे ले जाना चाह रहा हूँ कि मनासा का उस सिविल अस्पताल के बाद अपन इस कैंपस को 5 स्टार स्टाइल में अपन डेवलप करेंगे और वैसी सुविधाएं मिलना चाहिए। लिफ्ट भी हो या एस्केलेटर भी हो, यहाँ पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़े किसी को, पेशेंट को भी पैदल नहीं चलना पड़े, वो लिफ्ट से ऊपर चला जाए, एस्केलेटर से चला जाए। ये सारी सुविधाएं यहाँ डेवलप करनी है। तो धीरे धीरे मैं बहुत जल्दी इस पर काम करने वाला हूँ कि हॉस्पिटल का पूरा रिनोवेशन फिर से हो। ये हॉस्पिटल जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर इस पर विचार करेंगे, क्योंकि फिर यहाँ सब व्यवस्थाएं गड़बड़ाएंगी। तो निश्चित रूप से मनासा का जो अधिकार है, देर से मिला पर मिला तो सही। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत मेहरबान है इस मनासा पे, इसमें कोई शक नहीं। जो मांगो वो देते हैं। एक भाषण दिया था मैंने गांधी सागर को लेकर, उनने 1200 करोड़ की हमारे को सिंचाई योजना दे दी, 1400 करोड़ की हमारे पेयजल योजना दे दी। हॉस्पिटल की बात करी तो उन्हें 100 बेड का हॉस्पिटल दे दिया, 20 करोड़ रुपए उसके लिए दे दिए। सड़कों की बात करी तो लगभग 200 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दे दिए उन्होंने, दुनिया भर की सड़कें सुकृत कर दी। तो ये हर प्रोजेक्ट में, हर काम में मध्य प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हमारी मदद कर रहे हैं। लगातार हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो रहा है और अब डेवलपमेंट दिखने लग गया। जिस दिन दोनों योजनाओं पे काम लगभग सारे सर्वे हो गए, सारा काम शुरू हो गया, दोनों का भूमि पूजन होना है, काम शुरू होने वाला है। 1.5-2 साल के अंदर मनासा में पेयजल का पानी भी आ जाएगा पूरी तहसील में, और सिंचाई का पानी भी आ जाएगा हर खेत पे अगले 1.5-2 साल में। तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण योजना जिस पर मैं लगा हुआ हूँ कि नीमच से गरोट रोड हमारा बन जाए, गांधी सागर पे, चंबल पे एक पुलिया बन के, और हम उस पार चले जाएं 8 लेन पे। उस प्रोजेक्ट की भी प्राथमिक स्वीकृति तो गडकरी ने दी है, मध्य प्रदेश को भेजा उन्होंने पूरा प्रस्ताव बनाकर। राज्य शासन की सहमति चली जाएगी, उस दिन वो सेंक्शन हो जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि क्षेत्र के लिए ऐसी होगी जिसकी कल्पना नहीं है हमारी। एक ऐसी उपलब्धि हमारे लिए होगी। तो प्रयास करने से सब चीजें मिल जाती है, मेरा ऐसा मानना है। स्वास्थ्य के मामले में आजादी के बाद से जितना ध्यान कभी नहीं दिया गया, उतना ध्यान इन 5 सालों में लगातार स्वास्थ्य के लिए दिया गया है। और कोरोना के बाद तो जो भुगता है हमने, तो ये जितना डेवलपमेंट हो रहा है, जितना पैसा आ रहा है, तो स्वास्थ्य पे पैसा आना शुरू हुआ, स्वास्थ्य की चिंता शुरू हुई और स्वास्थ्य सेवाएं आवश्यक हुई। और सबसे बड़ा काम जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया, हर व्यक्ति को 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड दिया है। आप कल्पना करिए कितने आयुष्मान कार्ड बटे। इस स्तर पर हर आदमी को 5 लाख का अधिकार दिया उन्होंने कि आप 5 लाख तक का इलाज करा लीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है, सबसे बड़ा मिशन है आयुष्मान कार्ड, कि आम जनता के लिए सरकार ने खजाना खोल रखा है। और उसके बाद लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है निरंतर। हमारे पेशेंट जब बाहर जाते हैं इलाज कराने तो उनका आयुष्मान कार्ड की वजह से 1 रुपया नहीं लगता है, वहाँ फ्री में इलाज हो जाता है। तो कितनी प्रसन्नता होती है उसको कि बिना पैसे के उसका इतना बड़ा इलाज हो गया, इतनी बड़ी मदद हो गई। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो व्यवस्था करी है, हम सब उस व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं लगातार। मनासा भी आयुष्मान में अच्छा काम कर रहा है, जो मेरी जानकारी में आया। हम भी लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। और आयुष्मान में सबसे अच्छा है कि जितना लाभ मिलता है उसमें सब में कुछ न कुछ आता ही है।